कि जो दसों इंद्रियों को संयमित करता है, संयोजित करता है, संयमित रखता है, उनके यहाँ राम जी का प्राकट्य होता है। राम जी दशरथ जी के घर जन्मते हैं और 10 मुख को मिटाते हैं, दशानन को मिटाते हैं। जहां दशरथ जो इस संसार में हुए हैं उनके यहाँ भगवान प्रकट होंगे और जो 10 मुख हुए हैं उनको भगवान मिटाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो ऋषि कर्दम है और देवती हैं, उनको भगवान आदेश करते हैं कि सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो बोले प्रभु सृष्टि का विस्तार हम करें, लेकिन हमें तो आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। और तथास्तु कहने के बाद में भगवान ने विचार किया है, अरे मेरा जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा तो मैं खुद ही हूं। और भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे इस आदर्श दाम्पत्य जीवन में मैं कपिल के रूप में अवतार लूंगा और सांख्य शास्त्र का बोध कराऊंगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की लीला है, लक्ष्मी जी ने उनको सोने का रथ दिया है, 100 वर्षों तक उसमें आराम से रहो। और उनके यहाँ 1 कन्या हुई, 2 कन्या हुई, 3 कन्या हुई, 4 कन्या हुई, 5 कन्या हुई, 6 कन्या हुई, 7 कन्या हुई, 8 कन्या हुई, 9 कन्या हुई है। और 10वां कपिलावतार के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। आप सब मिल करके भगवान जय की जय बोलेंगे। बोलो कपिलावतार की जय हो। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी है, वार बुधवार के दिन भगवान कपिलावतार भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। और धीरे धीरे उन्होंने सांख्य शास्त्र की जो है बहुत बड़ा विस्तार किया है। कपिल महाराज जब बड़े हो गए तो कर्दम ऋषि तो तपस्या करने के लिए संन्यास लेकर के वो वन में चले जाते हैं। एक दिन माँ देवती उनके सामने आकर के बैठ जाती है और हाथ जोड़ती है। और कपिल महाराज कहते हैं, अरे माँ नीचे क्यों? अरे माँ, अरे ऊपर विराजो, ऊपर आप नीचे क्यों? माँ कहती है, नहीं, आप मेरे बेटे नहीं हो, मैं आपकी माँ नहीं हूं, आप तो इस विश्व के विधाता हैं। मेरा गर्भ धन्य किया आपने, मेरे जीवन को धन्य किया आपने। मैं आज माँ के रूप में आपके सामने नहीं हूं, मैं आज आपके सामने शिष्या के रूप में आई हूं। आप परम गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं और इस जीव का कल्याण कैसे हो, मेरा ये जन्म कैसे सुधरे, आप कृपा करके ये बताइए। कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं। मुझे संत, मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे भी संतों के दर्शन हो, पर मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती है, संत दिखते ही नहीं है। कपिल महाराज ने एक शब्द कहा, माँ संतों के दर्शन ऐसे नहीं होते। बोले कैसे होते हैं? कि संतों के दर्शन करने के लिए माँ खुद को ही संत बनना पड़ता है। जो संत होते हैं उन्हीं को संत नजर आते हैं। क्या मतलब? कि माँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या मतलब? कि ईमानदार को सब ईमानदार दिखते हैं, बेईमान को सब बेईमान दिखते हैं। इसलिए माँ जैसा खुद होता है वैसा ही बाहर दिखता है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए,
तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, हरि हरि से मिलन होगा। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी हरि गुण गाए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और भगवान कपिल हमारे बीच में आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ। भगवान कपिल नारायण नारायण हरि बोल, नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजबन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सभी गाएंगे नारायण नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, अपने मुख से नारायण का जप करेंगे। नारायण 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 नारायण। हरि नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 भजबन नारायण नारायण नारायण।
नारायण